क्या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हर व्यक्ति कामयाब हो सकता है? क्या ये इंडस्ट्री सभी के लिए है? ये एक ऐसा सवाल है जो पिछले मेरे 18 साल के नेटवर्क मार्केटिंग करियर में मुझसे सबसे ज्यादा बार पूछा गया। मेरे कई वीडियो के कमेंट्स में भी लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या हर कोई कामयाब हो सकता है, और व्यक्ति फिर अपने पूछने का कारण भी बताता है कि सर हमने बहुत सारे लोगों को देखा जो 3 महीने करके, 6 महीने करके, साल भर करके फेल हो गए, उन्होंने छोड़ दिया। कई लोग बताते हैं कि सर हमने भी प्रयास किया, 10 लोगों को प्लान दिखाया, एक भी व्यक्ति नहीं जुड़ा तो फिर हमने छोड़ दिया। तो क्या इसमें हर कोई कामयाब हो सकता है? आपसे भी शायद यह सवाल कई लोगों ने पूछा होगा, और आज मैं इसी सवाल का जवाब आज के इस एपिसोड में आपको देने जा रहा हूं। बी ए चैंपियन इन नेटवर्क मार्केटिंग इस सीरीज का ये 15वां एपिसोड है। पहले के 14 एपिसोड्स अगर आपने नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर देखिएगा, एक भी एपिसोड मिस मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। हाय, दिस इज सचिन अग्रवाल, आई एम योर फ्रेंड एंड नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट। देखिए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं इस सवाल का जवाब देने से पहले कि क्या आईएएस के एग्जाम में हर व्यक्ति का सिलेक्शन होता है? क्या हर व्यक्ति आईएएस का एग्जाम क्लियर कर सकता है? क्या पीएमटी का एग्जाम हर व्यक्ति क्लियर कर सकता है? क्या पीईटी का एग्जाम हर व्यक्ति क्लियर कर सकता है? क्या पीएससी का एग्जाम हर व्यक्ति क्लियर कर सकता है? क्या फिल्म इंडस्ट्री में हर व्यक्ति हीरो बन सकता है या अपना करियर बना सकता है? ये बहुत सारे सवाल हैं और मुझे लगता है आप इसका जवाब शायद ना में देंगे, क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों को फेल होते हुए देखा होगा कि पीएमटी में फेल हो गए, कई साल प्रयास किया नहीं हो पाया, पीटी में फेल हो गए, आईएएस में एग्जाम में फेल हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी के एग्जाम में फेल हो गए, कई लोगों को आपने देखा होगा। तो उसी प्रकार से जैसे वहां पर फेलियर का भी रेशियो है और पास होने, सक्सेसफुल होने वाले लोगों का रेशियो है, तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी आपको ऐसे रेशियो मिलेंगे। फेल भी होंगे कुछ लोग, सक्सेसफुल भी होंगे कुछ लोग, लेकिन इसका कारण यह नहीं है कि सब लोग कर नहीं सकते। सब लोग, मेरा मानना है, सब लोग आईएएस के एग्जाम में उसको क्लियर कर सकते हैं, पीएससी को क्लियर कर सकते हैं, सब लोग फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर बना सकते हैं, लेकिन उन सभी इंडस्ट्रीज की कुछ एबीसी होगी जिसको वो अगर ध्यान में रखें तो। वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में भी हर व्यक्ति कामयाब हो सकता है, लेकिन हर व्यक्ति कामयाब होगा नहीं। ध्यान दीजिएगा, फिर से बोलता हूं, हर व्यक्ति कामयाब हो सकता है मगर हर व्यक्ति कामयाब होगा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इसकी जो एबीसी है इसको हर व्यक्ति रिलीजियसली पूरे डेडिकेशन के साथ अगर फॉलो कर ले तो कामयाब हो जाए, मगर हर व्यक्ति करेगा नहीं और इसलिए हर व्यक्ति कामयाब होगा नहीं। हो हर कोई सकता है लेकिन कामयाब होगा नहीं। क्या है इसकी एबीसी? ए फॉर एटीट्यूड। देखिए, आपको अपने एटीट्यूड में चेंज लाना होता है। एटीट्यूड यानी चीजों को देखने का, परिस्थितियों को देखने का, सोचने का आपका तरीका, आपका नजरिया। आम जीवन में जिस नजरिए से, जिस तरीके से हम जीवन जी रहे थे वो बिल्कुल अलग था, और सक्सेस के लिए जो नजरिया चाहिए, जो एटीट्यूड चाहिए, वो बिल्कुल अलग चाहिए। यहां पर हम प्रॉब्लम्स को भी, चैलेंजेस को भी अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं, जो कि आम जीवन में शायद हम ऐसा नहीं करते। यहां पर हम लोगों में केवल अच्छाइयां ढूंढते हैं, कमियां नहीं ढूंढते, जबकि आम जीवन में हम लोगों की कमियां ढूंढते हैं। यहां पर हम लोगों की हेल्पिंग करते हैं, लोगों की मदद करने के इरादे से आगे चलते हैं, जबकि आम जीवन में शायद हम लोगों की मदद करने के बारे में उतना सोच नहीं पाते। मगर यहां पर आपकी कामयाबी, नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी कामयाबी लोगों की मदद करने पर आधारित होती है। तो आपको लोगों की मदद करने के बारे में सोचना होता है, उस दिशा में काम करना होता है, उस दिशा में प्रयास करना होता है। यहां पर हम लर्निंग एटीट्यूड रखते हैं, यानी जिंदगी भर यहां पर हम सीखते हैं, अपने अंदर सुधार लाते हैं, अपनी स्किल को डेवलप करते हैं, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं, लेकिन शायद आम जीवन में हम ऐसा नहीं करते। एक व्यक्ति आम जीवन में एक समय के बाद सीखना बंद कर देता है और इसीलिए वो आगे बढ़ना बंद हो जाता है, मगर यहां पर हम सीखना कभी भी जीवन में बंद नहीं करते। तो ये कुछ एटीट्यूड। अब आम जीवन से आप निकलकर नेटवर्क मार्केटिंग में आ रहे हैं, एटीट्यूड तो वही है, आदमी वही है, एटीट्यूड वही है, आपके सोचने का तरीका वही है। अब आपको नए एटीट्यूड में आना है, नए तरीके से सोचना है, चीजों को नए तरीके से देखना है,
तो उसके लिए आपको माहौल में आना पड़ेगा और थोड़ी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। और इसीलिए हम आपको लगातार मीटिंग्स में इनवाइट करते हैं। अभी तो ऑनलाइन मीटिंग हो रही है, तो ऑनलाइन मीटिंग्स में आपको इनवाइट करते हैं, आपको किताबें रेकमेंड करते हैं, इसको पढ़िए, इससे आपका एटीट्यूड बदलेगा। ये ऑडियोज है, इसको सुनिए, इससे आपका एटीट्यूड बदलेगा। ये वीडियोस हैं, ये प्रोग्राम्स हैं, ये मेरा चैनल है, तो ये सब आपके एटीट्यूड को बदलने के लिए है, ये आपको करना पड़ेगा। ये है ए। दूसरा है बी फॉर बिलीव, यानी आपको कुछ सर्टेन चीजें हैं इस इंडस्ट्री में जिन पर बिलीव करना पड़ेगा। मैंने 7 बिलीव्स के ऊपर अपने इसी सीरीज में शायद 12th एपिसोड में बातचीत की है। आपने नहीं देखा तो जरूर से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होने के लिए 7 ऐसे बिलीव्स हैं जिनको यदि आपने अपना लिया तो आप सक्सेसफुल हो पाएंगे, आप बहुत बड़ी कामयाबी ले पाएंगे। लेकिन उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है सेल्फ बिलीव। आपको खुद पर बिलीव रखना पड़ेगा। कोई और व्यक्ति को कामयाबी कितने समय में मिल गई और आपको उतने समय में नहीं मिली, अपने आप को कंपेयर नहीं करना है। किसी और की परिस्थिति अलग हो सकती है, आपकी परिस्थिति अलग हो सकती है। आपको खुद पर विश्वास रख करके आगे चलना है। विश्वास सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हम आपके लिए सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये एकमात्र ऐसी चीज है जो आपको खुद ही अपने ऊपर करना पड़ेगा। हम आप पर विश्वास कर भी लें, लेकिन जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे रिजल्ट्स नहीं आएगा। और तीसरा सी फॉर कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता, लगातार करना पड़ेगा। कोई भी चीज एक दिन में रिजल्ट नहीं देती, 2 दिन में रिजल्ट नहीं देती। अगर आप 2 बार सिगरेट पिएंगे तो क्या आपके गुर्दे खराब हो जाएंगे, फेफड़े खराब हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होंगे। लेकिन अगर आप लगातार कुछ समय तक पिएंगे तो गुर्दा, फेफड़ा सब कुछ खराब हो सकता है। तो आप किसी भी काम को, पानी की एक बूंद है, टप 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 पत्थर पर गिरती है, कुछ बूंदों से कुछ नहीं होता, कुछ दिनों तक कुछ नहीं होता, कुछ महीनों तक कुछ नहीं होता, लेकिन अगर वो लगातार कंसिस्टेंसी के साथ गिरती जाती है तो उस पत्थर को भी तोड़ देती है। तो कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, मुझे समझ में नहीं आता कि लोग इस इंडस्ट्री को छोड़ते क्यों हैं। आप अपनी नौकरी कर रहे हैं, साथ में पार्ट टाइम इस बिजनेस को बिल्ड कीजिए। भाई आपको तो नेटवर्क मार्केटिंग पार्ट टाइम में करना है। आप जॉब कर रहे हैं, पार्ट टाइम में कीजिए, 1 घंटा 2 घंटा रोज का निकाल के कीजिए। आप हाउस वाइफ हैं, पार्ट टाइम इस बिजनेस को बिल्ड करते रहिए। स्टूडेंट है, पढ़ाई के साथ साथ करते रहिए। आप वकील हैं, वकालत के साथ करते रहिए। आप डॉक्टर हैं, डॉक्टरी के साथ करते रहिए। यानी आपको अपने वर्तमान काम को तो छोड़ना ही नहीं है। उस काम को करते हुए जो खाली समय आपका टीवी में, फिल्मों में इधर उधर जा रहा है, उसी समय को आपको इस इंडस्ट्री में लगाना है। तो वो समय यदि आपने अपना लगा दिया, यहां पर खाली टाइम अगर यहां पर इन्वेस्ट किया, कामयाबी 2 महीने की जगह 6 महीने में मिली, 6 महीने की जगह 1 साल में मिली, 2 साल में मिली, क्या फर्क पड़ता है? आपका समय तो ऐसे भी बीत रहा है। आज 40 साल के हैं, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं आएंगे तो भी 2 साल के बाद 42 साल के होंगे, और नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे तो भी 2 साल के बाद 42 साल के होंगे। लेकिन तब जो आपकी जिंदगी होगी 2 साल के बाद, वो बिल्कुल अलग होगी, बशर्ते आप कंसिस्टेंसी के साथ करें। जो भी काम आपको बताए जाते हैं कंसिस्टेंसी के साथ करें। लोगों से मिलना है, प्लान दिखाना है, तो रोज जाना है। वो जुड़े या ना जुड़े, वो करे या ना करें, लेकिन आपको रोज करना है, रोज लोगों से मिलना है। अगर आपको कैसेट सुननी है तो रोज सुननी है। अगर आपको सीखना है तो रोज सीखना है। तो आपको रेगुलर। अब हुआ क्या कि बीच में कोई और काम आ गया, बीच में कभी कोई और काम आ गया, कभी किसी कंपनी में लालच आ गया, हम वहां चले गए, वहां पर हम कुछ दिन गए, वहां फेस वैल्यू खराब की, फिर वापस आ गए नेटवर्क मार्केटिंग की सही कंपनी में जहां हम पहले थे, वहां फिर से वापस आ गए। फिर कहीं पर हम रुक गए, हमारे घर में शादी हुई, घर में त्योहार था, हम रुक गए 15 दिन 20 दिन। हम कंसिस्टेंसी के साथ नहीं करते। उसके बाद हम समय जोड़ते हैं। ज्वाइन हमने कब किया, ज्वाइनिंग डेट और कब, आज की डेट। हम समय जोड़ते हैं कि भैया हमको तो 1 साल हो गया, 6 महीना हो गया, 2 साल हो गया। अरे सर, समय जोड़ रहे हैं आप, लेकिन बीच में जो समय आपने इधर उधर करके नेग्लेक्ट किया, उसकी वजह से जो आप रिवर्स गए। देखिए, कामयाबी हमेशा एक चढ़ाई की तरह है। आप या तो आगे जाएंगे या तो आप पीछे जाएंगे, बीच में रुक नहीं सकते, या तो आगे या तो पीछे। तो जो आप पीछे गए, बार बार जब भी रुके पीछे गए, जब भी रुके पीछे गए, फिर चढ़े, फिर रुके, फिर पीछे गए, तो वो जो समय खराब हुआ, वो जो एनर्जी खराब हुई, उसको कहां काउंट करते हैं आप? घर में मेहमान आ गया, अगर आप दुकानदार हैं, मेहमान को बोलते हैं बैठिए मैं दुकान जाके आता हूं, दोपहर में आऊंगा खाना खाने के लिए, तब फिर मिलेंगे। या मेहमान को साथ ले जाते हैं कि चलिए आप भी 2 घंटे दुकान में, थोड़ा आपका भी मन बहल जाएगा। तो क्यों? आपकी दुकान है। मोहल्ले में अगर किसी की डेथ भी हो गई तो आप उसके क्रियाक्रम में जाते हैं, निवृत्त होकर वापस आते हैं, फिर से दुकान खोलते हैं, क्योंकि आपकी दुकान है। आप कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे हैं, आपने पैसा लगा रखा है, उधार दे रखा है बाजार में, लेकिन वो कंसिस्टेंसी क्या नेटवर्क मार्केटिंग को भी आप देते हैं? क्योंकि यहां पैसा लगा नहीं, क्योंकि उधार किसी
किसी को दिया नहीं, क्योंकि कोई लायबिलिटी है नहीं, इसलिए वो सीरियसनेस नहीं आ पाती। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति कंसिस्टेंसी के साथ करे, उसी गंभीरता के साथ करे, तो यकीनन रिजल्ट आते हैं। तो ये ABC, एटीट्यूड, बिलीफ एंड कंसिस्टेंसी, ये 3 चीजों का ध्यान कोई भी रखे। आज आप चाहे किसी भी जगह पे हैं, पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, बोलना जानते, नहीं बोलना जानते, किसी से बात कर पाते, नहीं कर पाते, आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, मैं विश्वास दिलाता हूं हो सकते हैं। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि आपको ये 3 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। हर व्यक्ति कामयाब हो सकता है, मगर हर व्यक्ति कामयाब होगा नहीं, क्योंकि सुबह की सैर करना, इससे सेहत अच्छी रहती है, ये सबको पता है। मगर जाते कितने लोग हैं? जाते कितने लोग हैं सर? नहीं जाते। और नहीं जाते तो इसमें सुबह की सैर करना, उसमें रिजल्ट नहीं है, ऐसी बात नहीं है। सुबह की सैर में तो रिजल्ट है, लेकिन आप जा नहीं रहे, लगातार नहीं जा रहे। आप 15 दिन गए, फिर आपको लगा कुछ तो हो नहीं रहा, आपने जाना छोड़ दिया। तो कोई ये जादू नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है। पर्याप्त समय तक लगातार किसी काम को किया जाए तो उसमें आपको बड़े परिणाम मिल सकते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, मैं रिपीट करता हूं अपनी बात को, पर्याप्त समय तक किसी काम को अगर किया जाए तो उसमें आपको बड़े परिणाम मिलते हैं। एक कबीला था, उस कबीले में यह मान्यता थी कि उस कबीले के लोग अगर नाचते हैं तो बारिश होती है। बीबीसी ने उनका इंटरव्यू लिया कि भाई आखिर ऐसा क्या होता है, आप क्या करते हैं कि नाचते हैं बारिश होती है? तो उन्होंने कहा 2 चीजें हैं। पहली चीज ये है, हम नाचते हैं उसके पहले हमको बिलीव होता है कि हम नाचेंगे तो बारिश होगी, हम नाचेंगे तो बारिश होगी। दूसरी चीज, हम तब तक नाचते हैं कंसिस्टेंसी के साथ, बिना रुके, लगातार तब तक नाचते हैं जब तक बारिश होनी शुरू हो नहीं जाती। लगातार प्लान आप शो कर रहे हैं क्या? बिना रुके। लगातार आप मीटिंग में आ रहे हैं क्या? बिना रुके। भले ही पार्ट टाइम कीजिए, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ कीजिए। तो ये ABC जो याद रखेगा वो कामयाब होगा, इस बात का मेरा विश्वास है। पिछले 18 साल का एक्सपीरियंस यही बोलता है, लगातार लगे रहेंगे तो कामयाबी जरूर मिलेगी। एटीट्यूड बदलेंगे, विश्वास करेंगे, लगातार लगे रहेंगे, कामयाबी जरूर मिलेगी। विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। नमस्कार।